मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के टर्म्स में, क्योंकि इसी के फॉर्म आ चुके हैं, भरे जा रहे हैं, इसकी लास्ट डेट अब नज़दीक आ गई है। तो आइए हम बात कर लेते हैं और पिछले साल से इस साल में कितनी ज़्यादा सीटें हैं, कुछ सीट्स बढ़ी हैं, उनका इस बार एक साथ ही प्रॉस्पेक्टस में डिटेल आ चुकी है। स्कॉलरशिप यानी स्टिपेंड भी आपको 500 रुपये प्रति माह मिल जाता है नर्सिंग में। हॉस्टल फ़ीस क्या है, कोर्स फीस 600 रुपये है, तो ना के बराबर फ़ीस और उससे ज़्यादा आपको साल भर में तो स्टिपेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके के कोर्सेज़ हैं जहां पर लगभग ना के बराबर फ़ीस है। अगर इस अवसर से आप रह जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यानी आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, इसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हम आपको स्टेटमेंट ही दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बीएससी नर्सिंग में 500 रुपये पर मंथ का मिलता है, और पैरामेडिकल में भी देखेंगे 500 रुपये पर मंथ मिलेगा। और बाकी जो पैरामेडिकल के हैं उनमें जो है कहीं कहीं इंटर्नशिप में आपको 13,940 मिलेगा, 10,250 मिलेगा, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप कहीं कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फीसेस हैं, और जो है फॉरेन नेशनल कैंडिडेट जो है उनके लिए स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, जो ट्यूशन फीस आपको प्रोवाइड करानी है वो बीएससी नर्सिंग के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये है। पोस्ट बेसिक के लिए 200 है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 300 है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 2500 रुपये देनी है। ये सब साल दिए गए हैं कि कितने साल के लिए है, इसीलिए आप बीएससी नर्सिंग जो है 960 रुपये है पॉट मनी के रूप में। और यहाँ पर आप हॉस्टल रेंट देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए जो है 480 रुपये यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो यानी फ़ीस आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। बस इसका एग्ज़ाम आपको देना होता है। उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म को भरना होता है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाता है। इसमें पहला स्टेप आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप जो है आपको जनरेट करना होता है इसका कोड, फिर उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी ये 3 स्टेप में आप अपना जो है यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो पहला स्टेप आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि डेट यहाँ पर 15 फरवरी से लेके 16 मार्च तक दी गई है। तो आज 9 मार्च है और आपके पास ज़्यादा वक्त 5-6 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर होता है यूनिक जनरेशन कोड का जनरेट यूनिक कोड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो आप कोड जनरेट करते हैं, उस कोड को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक तीसरा स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कोड, यानी जो है आप देखिए यहाँ पर जनरेशन ऑफ कोड है, इसको जनरेट करना होता है। उसका आपको यहाँ पर टाइम अलग से दिया जाता है। वो टाइम आपका जनरेशन ऑफ कोड का जो है 1 तारीख से शुरू हुआ था, वो 22 तारीख तक चलेगा, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होता है जो कि 16 तारीख तक है। उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फीस सबमिट कर देते हैं। अब फीस कितनी आपको सबमिट करनी है उसके बारे में बता देते हैं। जो एडमिशन यानी जो इस फॉर्म का जो फीस है वो कितनी है, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आप साथ में देख सकते हैं, जो है 18 जून आपकी एग्ज़ाम डेट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। और यहाँ 26 जो है आपकी एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ये 3 जून आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए मिल जाती है डेट। ये हमको लास्ट ईयर का 2022 का हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में जो टोटल सीट्स थी वो 941 सीट्स यहाँ पर थी, और इस साल आप देख सकते हैं इस साल जो है 966 सीट हो गई। यानी 2022 में आपके पास 941 सीट्स थी और 2023 में आपके पास 966 सीट्स हो गई। तो ये इंक्रीमेंट है इस साल सीट्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीट्स, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं जो पिछले साल से इस साल की तुलना में आपको दिख रही होंगी। तो ये पूरे के पूरे 14 यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के, उन्हीं में आपको एडमिशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप नहीं भरे हैं या अभी तक रजिस्ट्रेशन बेसिक नहीं किए हैं
तो आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर आना है और आप आके आपको यहाँ पर एकेडमिक सोर्सेस आपको दिख रहा है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ आपको जिस सेक्शंस का फॉर्म भरना है, बीएससी नर्सिंग का भरना है, पोस्ट बेसिक का भरना है या पैरामेडिकल का भरना है, जिस पे भरना है उसी पर आप टिक करिए। जैसे बीएससी नर्सिंग का, फिर प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपको देखिए इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखता है। RUC जनरेट करना होता है दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है, आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए जिसकी डिटेल अभी हमने प्रोवाइड कराई। और भी इसके पहले हम फॉर्म कैसे भरें इस पर भी आपको वीडियो बता चुके हैं, दे चुके हैं वीडियो। और यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वाले पोर्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना है, जैसा हम पहले भी वीडियोज़ में बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, जिससे आपका ये मिस ना होने पाए। RUC जनरेट करिए उसके बाद, क्योंकि अब एक ही दिन में सारे काम आपके हो जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में आप फॉर्म का बेसिक रजिस्ट्रेशन करिए एक ही दिन में, और उसी दिन में आप RUC जनरेट कर लीजिए, फिर उसी दिन में आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो यानी आपका सारा काम एक ही दिन में अब हो सकता है, यानी आपको अलग से कोई भी कार्य नहीं करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करके प्रोसीड करके आप आगे जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, क्लिक हियर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर वैलिड ईमेल और बाकी चीज़ें डिटेल आपको भरनी है और यहाँ पर डिटेल भरते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए इस तरीके से तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड आप कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म है, आप फॉर्म भरिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।